नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। इसराइल ने तेहरान में तेल के तंसीबात को बनाया निशाना। कम से कम 6 अफराद जाँ बहक। जंग खतरनाक मरहले में दाखिल होने का खदशा। दुश्मन ईरान को मुसलमान और पड़ोसी ममालिक से जंग में धकेलना चाहता है। ईरानी सदर के अपने हालिया बयान पर वजाहत। अमेरिका बरतानिया से नाराज। ट्रंप ने कहा बरतानिया के बहरी बेड़े की जरूरत नहीं। ईरान जंग में आपका रवैया याद रखा जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के तौहीन पर बंगाल के रोशन ख्याल लोग टीएमसी को कभी माफ नहीं करेंगे। पीएम मोदी का बयान। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने सदर जमहूरिया के दौरे के दौरान प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की तरदीद की। निजी मुंतज़मीन को ठहराया जिम्मेदार। ईरान और अमेरिका व इसराइल के दरमियान जारी जंग आज यानी इतवार को अपने दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गई है। खदशा है कि यह जंग मजीद कई हफ्तों तक जारी रह सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप और इजरायली हुकाम की तरफ से इशारा मिले हैं कि जंग मुमकिन तौर पर कई हफ्तों तक चल सकती है ताकि अपने अहदाफ हासिल किए जा सके। ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की है कि जंग की हिकमत अमली अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी है, जबकि वाशिंगटन ने हाल ही में असलहा साज कंपनियों पर अपनी जंगी पैदावार तेज करने का दबाव भी डाला है। इजरायली फौज ने कहा कि इसने ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए ताज़ा हमलों का आगाज़ किया है, जबकि तेहरान में तेल के डिपो रात भर हमलों में तबाह हुए। तस्नीम खबररसा इदारे के मुताबिक ऑयल डिपोज पर अमरीकी इजरायली हमले में कम से कम 6 अफराद हलाक और 21 जख्मी हुए हैं। इसी दौरान पासदारान इनकलाब ने इसराइल के तेल अबीब और बेशबीह शहरों पर फौजी अहदाफ को ईरानी मिसाइलों से निशाना बनाया है। लेबनान में भी इसराइल की शदीद कार्रवाइयाँ जारी हैं, जहां अब तक तकरीबन 5 लाख अफराद लड़ाई के बाइस बेघर हो चुके हैं। लेबनानी हुक्काम के मुताबिक एक इजरायली फ़ज़ाई हमले में एक होटल को निशाना बनाया गया, जिसमें 4 अफराद हलाक हुए। लेबनान पर इजरायली हमलों में 83 बच्चों समेत कम अज़ कम 394 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। लेबनान की वज़ारत सेहत का कहना है कि 1100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने गुज़िश्ता रोज़ की गुफ्तगू की वजाहत करते हुए कहा कि दुश्मन ने इन बयानात का गलत मतलब लिया है। अपने एक नए वीडियो पैगाम में ईरानी सदर ने कहा कि दुश्मन चाहता है कि ईरान को मुसलमान और पड़ोसी ममालिक के साथ जंग में धकेल दिया जाए। ईरान के सदर ने शनिचर को एक वीडियो पैगाम में इन पड़ोसी ममालिक से माफ़ी मांगी थी जो ईरान के हमलों का निशाना बने हैं। ईरानी सदर ने कहा था कि ईरान की अबूरी क़यादत ने फैसला किया है कि पड़ोसी ममालिक पर कोई हमला नहीं किया जाएगा जब तक कि ईरान पर बराह रास्त हमला इनकी सरजमीन से ना हो। इन्होंने कहा कि ईरान की पॉलिसी खित्ते में कशीदगी कम करने की है, लेकिन अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने दावा किया है कि मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजी ईरान की क़ैद में हैं। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने एक्स पर जारी एक बयान में दावा किया है कि इन्हें इत्तला मौसूल हुई है कि मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजियों को ईरान की अफवाज ने कैदी बना लिया है। इन्होंने अपने बयान में मज़ीद कहा कि इसके बरअक्स अमरीकी इंतज़ामिया दावा कर रही है कि वो लड़ाई के दौरान मारे गए हैं। अली लारिजानी ने अपने पैगाम के आखिर पर यह भी कहा कि अपनी बेसूद कोशिशों के बावजूद सच्चाई वो चीज़ नहीं जिसे अमेरिका ज़्यादा देर तक छुपा सके। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान के तनाज़े कम करने पर आमादगी को अमरीकी सदर ट्रंप ने ख़त्म कर दिया है। इन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान के इक़दामात में शिद्दत की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होगी। अमरीकी सदर ट्रंप के हालिया बयानात पर तबसरा करते हुए इराक़ची ने कहा कि ट्रंप ने ईरान की सलाहियतों
अज़्म और इरादे का गलत अंदाज़ा लगाया और इसकी तशरीह गलत अंदाज में की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि अगर ट्रंप कशीदगी बढ़ाने की कोशिश करें तो इसके लिए हमारी ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज तवील अरसे से तैयार है। इन्होंने खबरदार किया कि ईरान पर जंग मुसल्लत किए जाने के बाद अब अगर उसके हक़ दिफा के दौरान जारी कार्रवाइयों में शिद्दत आती है तो इसकी मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी अमरीकी इंतज़ामिया पर होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि अमरीका को मशरिक़ वस्ता में बरतानवी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने सख्त लहजे में खबरदार किया है कि ईरान के साथ जंग में बरतानवी ताउन की कमी को वो हमेशा याद रखेंगे। इन बयानात ने वाशिंगटन और लंदन के दरमियान रिवायती खुसूसी ताल्लुकात में दरारें डाल दी हैं। ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि उन्होंने बरतानवी वज़ीर आज़म को बता दिया है कि अब अमेरिका को बरतानवी इमदाद की हाजत नहीं रही क्योंकि इनका मुल्क पहले ही ये जंग जीत चुका है। Been notified and pretty strongly, but we'll find out what that all means. But we've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopped. It's stopping. And there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset. अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि हमने ईरान की पूरी बर्री सल्तनत को तबाह कर दिया। जंग खुद नाकाबिले यकीन हद तक जारी है। ये इतना ही अच्छा है जितना हो सकता है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के बहरिया का सफाया कर दिया है। We're winning the war by a lot. We've decimated their whole evil empire. It'll continue, I'm sure, for a little while. But very proud of the people, the parents. The parents were so proud of their boy, as they call him, my boy, in case the young lady. The parents are so proud. Many of them are military parents, as you know. So but it's always a very sad thing. The war itself is going unbelievably. It's as good as it can be. अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंग में हलाक होने वाले 6 अमरीकी फ़ौजियों को खराज अक़ीदत पेश किया। यह 6 फ़ौजी रिज़र्व फ़ौज के रुकन थे और गुज़िश्ता इतवार को कुवैत में ईरानी हमले में हलाक हुए थे। इस मौके पर ट्रंप ने अमरीकी परचम में लिपटे ताबूतों को फ़ौजी तैयारे से उतारते हुए फ़ौजियों को सलाम पेश किया। अमरीकी सदर की अहलिया भी इस मौके पर मौजूद थीं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के अंदर खाना जंगी को हवा देने की कोशिशों के खिलाफ खबरदार किया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़िदान ने कहा कि हुकूमत की तब्दीली के लिए ईरान के अंदर खाना जंगी को हवा देने की कोई भी कोशिश एक तारीख़ी गलती होगी। फ़िदान ने इस्तांबुल में साफ़ियों को बताया कि हम इन तमाम मंजरनामों के ख़िलाफ़ है जिनका मकसद ईरान में खाना जंगी को हवा देना है और जो नस्ली मजहबी बुनियादों को निशाना बनाए। इन्होंने कहा कि ऐसे इक़दाम से तुर्किया में मुश्किलात पैदा होंगे जिसने कुर्द अस्करियत पसंद ग्रोह BKK से कई अशरों तक खूनरेज़ जंग लड़ी है और वो अब इसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। फ़ैदान ने कहा कि इन्होंने ये मामला अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ भी उठाया है। दुबई में मुकामी इंतजामिया के मीडिया ऑफिस ने ऐलान किया है कि मिसाइल के टुकड़े लगने से दुबई के एक रिहायशी की मौत हो गई। मज़ीद तफसीलात में बताया गया कि दुबई के दिफाई निज़ाम ने इसकी जानिब बढ़ने वाले एक मिसाइल को फ़ज़ा में तबाह कर दिया। ताहम ज़मीन पर इसके टुकड़े एक गाड़ी पर गिरे जिसकी वजह से इस गाड़ी में सवार ड्राइवर हलाक हो गया। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की जंग ज़्यादा ख़तरनाक मरहले में दाखिल होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जंग का आइंदा मरहला मिसाइल हमलों से ड्रोन हमलों की तरफ मुंतकिल हो सकता है क्योंकि ड्रोन निस्बतन कम लागत वाले होते हैं। पेश रिपोर्ट। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है।
बढ़ती हुई कशीदगी के बाइस खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि यह तनाज़ा मजीद तूल पकड़ सकता है और इसका दायरा खित्ते के दीगर ममालिक तक भी फैल सकता है। माहिरीन के मुताबिक अगर हमलों और जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो जंग एक नए और ज्यादा खतरनाक मरहले में दाखिल हो सकती है। ऐसी सूरत में न सिर्फ फौजी महाज बल्कि मुआशी और तवानाई के निज़ाम पर भी शदीद दबाव पड़ने का अंदेशा है। इसी तनाजुर में बाज मुबस्सिरीन ने खबरदार किया है कि जंग का दूसरा मरहला पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मरकज बराए स्ट्रेटेजिक व बैनुल-अक़वामी मुतालात के मुहक्किकीन का कहना है कि जंग का आइंदा मरहला मिसाइल हमलों से ड्रोन हमलों की तरफ मुंतकिल हो सकता है, क्योंकि ड्रोन निस्बतन कम लागत वाले होते हैं। इनके मुताबिक ये मरहला मौजूदा सूरत हाल से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे तवील अरसे तक जारी रहने वाले बामी हमलों का सिलसिला शुरू हो सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तवानाई के मराकज, हवाई अड्डे और बंदरगाहें ज्यादा दबाव का शिकार हो सकती हैं। माहिरीन ने यह खदशा भी जाहिर किया है कि अगर दीगर फरीक इस तनाज़े में शामिल हुए तो जंग का जोग्राफियाई दायरा भी फैल सकता है। माहिरीन के मुताबिक इम्कान है कि ईरान वक्त गुजरने के साथ बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल में कमी करेगा, खासतौर पर इसलिए कि हालिया फजाई हमलों में दर्जनों मिसाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाया जा चुका है, जबकि इसके मुकाबले में कम लागत वाले खुदकुश ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है। इस हिकमत अमली की बुनियादी वजह यह है कि ड्रोन्स की तैयारी निस्बतन सस्ती होती है और इन्हें मुख्तलिफ मुकामात से आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। माहिरीन का यह भी ख्याल है कि तेहरान मुस्तकबिल में बड़े पैमाने के एक ही हमले के बजाय वक्फे से हमलों की हिकमत अमली इख्तियार कर सकता है। आमतौर पर जंगों में ड्रोन्स इस्तेमाल करने वाले ममालिक इसलिए ऐसे हमले करते हैं ताकि मुखालिफ को महंगे इंटरसेप्ट मिसाइल इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जाए, दिफाई निज़ाम को थका दिया जाए और रेडार के कमजोर मुकामात का पता लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के साथ सलूक पर तृणमूल कांग्रेस हुकूमत पर अपना हमला तेज करते हुए कहा कि रियासत के रोशन ख्याल लोग एक कबायली खातून रहनुमा की तौहीन करने पर पार्टी को कभी माफ़ नहीं करेंगे, जो मुल्क के आला तरीन आइनी ओहदे पर फायज है। दिल्ली मेट्रो और दीगर प्रोजेक्टों के 2 नए कॉरिडोर इफ्तिताह करने के बाद कौमी दारुल-हुकूमत में खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि गहरी तशवीश की बात है कि टीएमसी हुकूमत ने सदर जमहूरिया की सख्त तौहीन की। पीएम मोदी का यह तबसरा ऐसे वक्त सामने आया जब सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हफ्ते को मगरबी बंगाल में संताल कबायली बरादरी के एक कॉन्फ्रेंस के मुकाम की तब्दीली और वज़ीर आला ममता बनर्जी और उनके उज़रा के दौरे के दौरान गैर हाजिरी पर नाराजगी का इजहार किया था। हमारे यहां कहा गया है, अहंकारे हतः पुष्ट समूलम च विनश्यति, यानी अहंकार में चूर व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः नष्ट हो जाता है। मैं आज देश की राजधानी से आप सभी के बीच ये आह्वान कर रहा हूं कि एक आदिवासी राष्ट्रपति का गौर अपमान करने वाली टीएमसी की एक गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बहुत ही जल्द चूर चूर होकर रहेगा। पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता टीएमसी को एक नारी के अपमान के लिए, एक आदिवासी के अपमान के लिए और देश के महामना राष्ट्रपति के अपमान के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। देश भी कभी माफ नहीं करेगा। देश का आदिवासी समाज भी कभी माफ नहीं करेगा। देश की नारी शक्ति की कभी माफ नहीं करेगी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने सदर जमहूरिया के ताल्लुक से इल्जामात का जवाब दिया। ममता ने कहा कि सदर जमहूरिया निजी तकरीब के लिए आई थी। ममता ने सदर जमहूरिया के दौरे बंगाल के दौरान प्रोटोकॉल के खिलाफ वर्जी का इल्जाम मुंतज़िमीन पर डाल दिया है। And that is also from state government. The letter is sent
that these organizations don't have any capability to organize the program of the Honorable President of India. They didn't involve us. It is neither the state government program and neither the state government is involved. So whatever happened, the organizer is the private party, and it is that instead of repeating that, please see that they may not be provide all good program for you. But it is the choice of the Honorable President. They accepted the invitation. So बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने इतवार के रोज पटना में पार्टी हेडक्वार्टर में जेडीयू में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार की। बरसों तक अवामी जिंदगी से दूर रहने के बाद बिहार की सियासत में इनका बाज़ाब्ता दाखिला हुआ है। जेडीयू के कौमी कारगुजार सदर संजय झा से पार्टी के सीनियर लीडर बशमूल मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह और बिहार के वजीर विजय कुमार चौधरी की मौजूदगी में पार्टी की रुकनीत ली। ये पेशरफ नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामजदगी दाखिल करने के चंद दिन बाद हुई है। जेडीयू में शामिल होने के बाद पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए निशांत ने क़यादत और हामियों का शुक्रिया अदा किया। निशांत ने कहा कि आप सब ने मुझ पर जो भरोसा किया है, इस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए। मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जदयू के पार्टी कार्यालय आया हूँ, यहाँ जदयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूँ। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है। मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपका जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर तनकीद की। अखिलेश यादव ने कहा कि मुल्क में हमारी खारजा पॉलिसी भी बैरून मुल्क तय की जा रही है। वो विषय दिल्ली में तय होगा और ऑल पार्टी बैठक जब होगी या हमारे इंडिया गठबंधन के सहयोगी लोग बैठेंगे, उसमें तय करेंगे। उससे जहां जो निकल कर के आएगा वो हम सब लीडर्स तय करेंगे। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं कि हमारी विदेश नीति भी विदेश तय कर रहा है, और लगता तो ये है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं, कोई गिरवी गारंटी योजना भारत चला रहा है कि हम हर चीज पे दूसरे की तरफ देख रहे हैं और दूसरा जैसा डिक्टेट कर रहा है वैसे हम चल रहे हैं। शायद इतना बड़ा देश बीजेपी ने इतना कमजोर कर देगी या कम कर दिया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी हुकूमत ने इतवार को एक नई स्कीम का ऐलान किया, जिसके तहत तमाम ख्वातीन को माहाना 1000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि दर्ज फहरिस्त ज़ात के ख्वातीन को 1500 रुपये माहाना मिलेंगे। साल 2022 के पंजाब असम्बली इंतखाबात से कबल हर खातून को 1000 रुपये माहाना इमदाद फराहम करने का हुक्मरान जमात का एक अहम इंतखाबी वादा था। असम्बली में रियासती बजट पेश करते हुए वज़ीर ख़जाना हरपाल सिंह चीमा ने इस स्कीम के नफाज का ऐलान किया, जिसके तहत हुकूमत रकम को बराह रास्त ख्वातीन के खातों में मुंतकिल करेगी। ये ऐलान ख्वातीन के आलमी दिन के मौके पर किया गया। ये पहला मौका है कि रियासत का बजट इतवार को पेश किया गया। पूरे पंजाब दे विच हर जगह ते स्क्रीनां ला के किसी ने अपने घर टीवी ला के अज बजट जिहड़ा है वो सुनिया देखिया, ते मैं बहुत बहुत बधाई दिना पंजाब दीयां मावां धीआं बच्चियां नूं भैणां नूं कि जो अज वित्त मंत्री साहब ने बजट पेश किया है वो लोक पक्षी है। लगभग हर सहूलत जिहड़ी है वो आके औरत ती मुक जाती है। जे 10 लाख रुपए का इलाज की योजना है तो वह भी मावां धी भैणां नूं ही
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਠਮਾਰੀ ਵਾਲੇ। कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद का कहना है कि कांग्रेस ईरान तनाज़ात पर सियासत नहीं करना चाहती है। इन्होंने कहा कि अपनी क़यादत की हिदायत के मुताबिक हमने आयतुल्लाह ख़ामनेई के नुमाइंदे से मुलाकात की थी। कोई सियासत नहीं करना चाहते हैं। हमारा जो फ़र्ज़ था, हमारी लीडरशिप ने हमको आदेश दिए, हमको डायरेक्ट किया, आप जाएं, ख़िराज अक़ीदत पेश करें। और हम लोग आयतुल्लाह साहब के रिप्रेजेंटेटिव साहब के पास गए, हम एम्बेसी में गए और हमने अपनी ख़िराज अक़ीदत पेश करी वहाँ। अभी भी यहाँ इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया, हालांकि मैं बहुत दूर था, लेकिन मैंने कहा कि मैं ख़िराज अक़ीदत पेश करने इस्लामिक सेंटर से ताल्लुक़ है तो यहाँ पर यकीनन मैं आऊँगा, और हमने किए। अब दूसरे क्या करते हैं वो जाने, हम इस वक्त ये सियासत नहीं करेंगे। हमें सिर्फ इस वक्त अपनी हुकूमत से, हिंदुस्तान की हुकूमत से सिर्फ एक ही तवक्को है कि वो अपनी आवाज़ तो उठाएं, अपनी आवाज़ तो दुनिया में पहुंचाएं। एक ज़माना था जब हमारी आवाज़ गूंजती थी, पूरी दुनिया में गूंजती थी। ईरान में फंसे जम्मू कश्मीर के तलबा के खौफजदा वालिदैन ने मरकज़ी हुकूमत से बच्चों की बाहिफाजत वापसी की अपील की। श्रीनगर में मुजाहरे के दौरान वालिदैन और सरपरस्तों ने कहा कि ईरान में इनके बच्चे परेशान हैं और इनसे राब्ता मुश्किल से हो पा रहा है। It is my request to the LG Sahab, to administration, to Modi Sahab, please bring our kids back. We are helpless. एंड मैं एक स्टूडेंट की गार्डियन हूँ जो ईरान में इस टाइम पे फंसे हुए हैं वॉर सिचुएशन में। मैं चाह रही हूँ, मैं इंडियन एम्बेसी से, इंडियन ऑफिशियल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ एवरी पेरेंट जो इस टाइम पे यहाँ पे मौजूद है कि हमारे बच्चों को सेफली इवैक्यूएट किया जाए थ्रू इंडियन एम्बेसी, ना कि कोई ऑल्टरनेट सोर्स में। अब मगरबी एशिया में जारी जंग की वजह से ईंधन की सप्लाई मुमकिना किल्लत के खदशात के दरमियान ढाका में पेट्रोल पंप पर मामूल से ज़्यादा लंबी कतारें देखने में आ रही हैं। ढाका में बहुत से लोगों को अपने टैंक भरने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि दिन भर फ्यूल स्टेशनों पर जाने वालों की तादाद में इजाफा हुआ। बहुत से लोगों ने खदशा जाहिर किया कि मुल्क के पास महदूद वसाइल हैं जो सिर्फ एक मुख्तसर मुद्दत के लिए चल सकते हैं। मगरबी एशिया में बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के साथ इन्हें खदशा है कि सूरत-ए-हाल मुल्क के तवानाई के बहरान को मजीद ख़राब कर सकती है। बांग्लादेश की हुकूमत ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र को कम करें, जबकि वज़ारत तवानाई ने हुकूमत की किफ़ायतशुआरी मुहिम के हिस्से के तौर पर तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी हिदायत जारी की है। ইরান এবং ইসরায়েলের যে যুদ্ধ চলমান শুরু হয়েছে এর ভিতরে তো আমরা জানতে পেরেছি হরমুজ প্রণালী ইরান বন্ধ করে দিয়েছে। এর প্রভাবে আমরা নিউজে দেখেছি যে আমাদের বাংলাদেশে মজুদ আছে 18 দিনের মতো অকটেন, কিন্তু গতকাল রাত্রে পাম্পে গেছি পরে তেল নেওয়া সম্ভব হয় না। এত ख़वातीन का आलमी दिन ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने और मसावी मौक़े को यकीनी बनाने का दिन है। यह हमें याद दिलाता है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना मुआशरे की तरक्की के लिए ज़रूरी है। हमें हर रोज़ इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ख़वातीन अपनी ज़िंदगियों में बिला इम्तियाज़ तरक्की कर सकें। महाराष्ट्र के परभनी में एक खातून ने हिजाब में रहते हुए कामयाबी की सीढ़ी चढ़कर मुस्लिम कम्युनिटी में एक आला मुकाम हासिल किया है। इस मौके पर मैंने पहला काम ये करी हूँ कि होलसेल का एक चालू करी हूँ। वो तो ये है कि लेडीज को घर बैठे काम दिलाना है। जो चीजों से मैं जूझी हूँ वो लेडीज से नहीं जूझना, उन्होंने परेशान नहीं होना, उनको ये अवेलेबली अपन दे रहे हैं। इसमें से अल्लाह का इतना एहसान है मालिक का कि अल्लाह ताला ने गैब से मदद करते रहे हमारी, और हम निकल गए इसमें। जैसे कि आपने क्या हमने कपड़े सिए, हमने हमारा टेलरिंग का पहले से भी है। हमने पहले घर में स्टिच करते थे, बाद में ये शॉप डाले, आगे वो नेक्स्ट शॉप डाले। अभी बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम करता है। ये एक आईनी इदारा है और यह आइन के दिए गए अख्तियारात के मुताबिक काम करता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब हम इख्तिदार में आएंगे तो हम इन लोगों को मुल्क बदर कर देंगे जो दरअंदाजी करने वाले हैं। मैं यही कहूँगा, इलेक्शन कमीशन अपना काम करता है, एक संवैधानिक संस्था है, और जो संविधान में उनको अधिकार दिए गए उसके अनुसार करते हैं। वो डिटेक्ट भी करें, डिलीट भी करें, और जब हम सत्ता में आएंगे हम डिपोर्ट भी करेंगे।
उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं, जो हिंदुस्तान के लोगों का हक मारते हैं, जो हमारे बंगाल के लोगों का हक मारते हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो ऐसे हैं जिनका भारत की भूमि पे कोई अधिकार नहीं, वो बंगाल के लोगों के अधिकार नहीं छीन सकते। वोट का उनको अधिकार नहीं है और इलेक्शन कमीशन अगर उनको डिटेक्ट और डिलीट करता है तो ठीक करता है। हम सब तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।